बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे कि जब किसी स्ट्रिंग में मास होता है, बोले तो मास वाली रस्सी या रियल रस्सी जो होती है, रियल स्ट्रिंग जो होती है उसमें मास होता है। तो इस वीडियो में अपन ऐसी सभी स्ट्रिंग्स में जिसमें मास होता है उसमें टेंशन निकालना सीखने वाले हैं। अभी तक मैंने अपने सारे वीडियोस में आपको आइडियल स्ट्रिंग के बारे में ही बताया था, पर इस वीडियो में अपन इस तरीके की स्ट्रिंग्स के बारे में भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली समझ में आएंगे। और लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी लूंगा जिसमें एक जनरल टाइप का सवाल लेंगे कुछ इस प्रकार का, जिससे अपन को समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टेंशन निकालने का, जहां पे एक रस्सी है जिसमें मास है। सपोज इस रस्सी का मास कुछ m है, इसकी लंबाई कुछ l है, और इसको अपन F फोर्स लगा के आगे खींच के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भागेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में जैसे पूछता है कि सपोज यहाँ पीछे से x दूरी पे इस पॉइंट पे टेंशन आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा, ये अपन को एनालाइज करना है। तो इसके लिए मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बना के दूंगा, उसको आप जहां भी लगाओगे सभी क्वेश्चंस में सही आंसर वो फॉर्मूला आपको देगा। तो चलो सीखते हैं कि वो फॉर्मूला आएगा कैसे करके। ठीक है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जहां से भी आपको पूछा कि टेंशन निकालो, वहां से रस्सी को काट दो और उस रस्सी को काट के दो सेपरेट पार्ट्स में ले लो, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये x लेंथ वाली रस्सी यहाँ है और बची कुची l माइनस एक्स वाली लेंथ की रस्सी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इसकी लंबाई है l माइनस एक्स और इस साइड वाले की लंबाई है x। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो कट लगाया है इमेजिनरी हाइपोथेटिकली मन में अपन ने कट लगाया, इस कट के बीच में ना हमने एक आइडियल स्ट्रिंग चिपका दी जिसका कोई मास नहीं है और जो खिंच नहीं सकती। ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा इस आइडियल स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगा वही टेंशन इस पॉइंट का भी हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ का टेंशन निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए अपन सबसे पहला काम ये करने वाले हैं कि ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स पूरी रस्सी को एक साथ आगे भगाएगी। तो मैं बोलूंगा इस रस्सी का जो एक्सेलरेशन है वो अपन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस रस्सी के बारे में मैं लिख सकता हूँ F बराबर ma, पूरी रस्सी का मास और उसका एक्सेलरेशन। तो a की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन m। अब अपन को ये सोचना है कि यार ये जो छोटा वाला पार्ट है ये भी a से ही एक्सेलरेट कर रहा होगा और ये बड़ा वाला पार्ट भी a से ही तो एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो अगर मैं छोटे वाले पार्ट के FBD सोचूं तो छोटे वाले पार्ट पे आगे टेंशन T लग रही होगी, वही इसको भगा रही होगी और इसका एक्सेलरेशन a होगा जो अपन ने अभी निकाला। तो अपन इसके बारे में बोल सकते हैं कि इसका जो भी मास होगा, मान लेते हैं m डैश होगा, तो मैं लिख सकता हूँ T बराबर m डैश a। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लगा दूंगा। अब मुद्दा ही है m डैश निकालने का, तो वो कैसे निकालेंगे समझते हैं। अगर मैं बोलूँ l लेंथ में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1 मीटर में कितना मास होगा, तो आप बोलोगे m बाय l kg। तो x मीटर में कितना मास होगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे m बाय l इंटू x। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर की रस्सी है और उसमें 5 किलो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, तो मैं बोलूँगा 2 मीटर में 5 किलो मास है, तो 1 मीटर में कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 5/2 kg। तो x मीटर में कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 5/2 इंटू एक्स kg। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपन ने ये किया है, l लेंथ में m मास तो 1 मीटर में m/l, तो x मीटर में m/l इंटू x। ऐसे करके अपन ने मास निकाल लिया। अब बस इस मास की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा t बराबर m डैश की वैल्यू हो जाएगी m/l इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन। a की वैल्यू मैं ये वाली डाल देता हूँ, तो हो जाएगा F अपॉन m। तो देखो m से m कट जाएगा, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी Fx अपॉन l। तो यहाँ पे अपन को ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला वैलिड तो हर जगह है जिसमें मास हो रस्सी का और जो हॉरिजॉन्टली खींचा जा रहा हो F फोर्स से। अगर सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन दे कि भैया पीछे एक फोर्स लगी, आगे एक फोर्स लगी, तो आप बोलोगे इस पे नेट फोर्स क्या होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर m है। तो वहां से आप अगेन a निकाल लेना। मास निकालने का तरीका सेम ही रहने वाला है और बस इसके बाद अपन को छोटे वाले पार्ट का FBD बनाना है। इस पे हो सकता है पीछे एक फोर्स लग रही हो, आगे टेंशन लग रही हो, तो अगर आगे वाली फोर्स बड़ी होगी तो आप बोलना T माइनस ये वाली फोर्स बराबर m डैश a। तो वहां से अगेन आपका टेंशन निकल आएगा। तो ये थोड़ा एडवांस सवाल हो जाएगा, ये आई होप आप कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा तो यही रहने वाला है। अब इस फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना भाई कि x जो है वो रस्सी के पीछे से मैंने लिया है। अगर किसी सवाल में x आगे से देता तो अपन पीछे वाली लेंथ लेते l माइनस एक्स। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल अपन सोच सकते हैं, अगर ये रस्सी 2 मीटर लंबी और 5 किलो की होगी तो मैं पूछ रहा हूँ इसके मिड पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। तो अगर ये रस्सी 5 किलो की होगी और इसकी लंबाई 2 मीटर होगी तो मिड पॉइंट पे टेंशन हम बोलेंगे l बराबर 1 मीटर, मतलब पीछे से जो l है मतलब x है उसकी वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी।
तो x को आप रख देना 1 मीटर, फोर्स मान लो अपन ने फोर्स दे दी कुछ 20 न्यूटन फोर्स से हम खींच के लेके जा रहे हैं, तो f की वैल्यू आप रख देना 20, x की वैल्यू रख देना 1 और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर। तो अपने को बीच में टेंशन मिल जाएगा, सीधा सीधा क्या मिलेगा देख लेते, 20 इंटू 1/2 बोले तो 10 न्यूटन का टेंशन उस रस्सी के बीचों बीच होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे करके काम आ सकता है। अब एक और मजेदार बात मैं आपसे बताता हूँ कि इसी रस्सी को अपन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में खींच के ले जाए, मतलब ऐसे करके ऊपर खींच के ले जाए, तो उसमें भी टेंशन कैसी आती है वो निकालना सीखते हैं। मजेदार बात इसमें यह है कि उसमें भी जो टेंशन का फॉर्मूला है ना, वो एग्जैक्टली यही निकल के आता है। तो चलो देखते हैं वो कैसे करके होता है। तो सपोज हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रिंग है जिसका अगेन मास m है, लंबाई l है। हमको बोला नीचे से x दूरी पे टेंशन निकाल के बताओ, इस पॉइंट का टेंशन बताओ। तो अगेन काम वही करना है, पहले जहाँ पे टेंशन निकालना वहाँ एक कट मारो और वहाँ पे एक आइडियल स्ट्रिंग ठूस दो। तो अपन बोलेंगे ये दो पार्ट्स में बट जाएगी, एक ऊपर वाला पार्ट आइडियल स्ट्रिंग और एक नीचे वाला पार्ट। ठीक है, नीचे वाले का मास अगेन अपन जैसे पैसे पहले निकाले m/l इंटू एक्स करके इसका मास अपन निकाल लेंगे। अच्छा, ऊपर अगर फोर्स लग रही है F, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस रस्सी का mg भी तो होगा, तो वो नीचे लगेगा। जब मैं इस रस्सी का एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर है में, वहाँ से ये निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F माइनस mg इक्वल्स ma। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा भैया, आएगा F माइनस mg बटे m। ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया यहाँ से एक्सेलरेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी नीचे वाले पार्ट का अपन FBD बना लेते हैं। तो उसमें अपन ये सोच सकते हैं कि नीचे वाले पार्ट को टेंशन ऊपर खींच रहा होगा, परंतु इसका mg नीचे लग रहा होगा, जो हो जाएगा m/l इंटू एक्स, इसका मास इंटू जी। और ये वाला जो रस्सी है ये भी तो a से ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो अपन बोलेंगे a से ये भी ऊपर जाएगा पूरी रस्सी के साथ। तो अपन इसमें लिख सकते हैं बड़ी फोर्स T माइनस छोटी फोर्स m/l इंटू एक्स इंटू जी बराबर ma। m/l इंटू एक्स हो गया मास, एक्सेलरेशन हो गया a की वैल्यू मैं ये वाली सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो हमको टेंशन मिल जाएगा। तो मैं इस वाले पार्ट को उधर कोदा देता हूँ, तो टेंशन की वैल्यू आएगी m/l इंटू एक्स इंटू जी प्लस m/l इंटू एक्स, a की वैल्यू हो जाएगी f माइनस mg, इसमें m लगा देता हूँ, इसमें भी m लगा देता हूँ। मैंने क्या किया, बेसिकली इस मास को एक बार इसके साथ चिपकाया, एक बार इसके साथ चिपकाया, ऐसे लिख दिया LCM अलग अलग करके। ठीक है, अब मज़ेदार बात ये और ये तो कट ही जाना है, तो m से m उड़ा दो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टेंशन की वैल्यू अपन को मिलेगी m/l इंटू एक्स इंटू जी प्लस m/l इंटू एक्स इंटू एफ अपॉन m माइनस m/l इंटू एक्स इंटू जी बन जाएगा ना। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर सिर्फ जी बचेगा, तो वहाँ पे जी आ जाएगा। तो अब देखो इससे तो ये कट ही जाएगा, तो ये अकेला बच जाएगा, और यहाँ पे भी m से m कटा, तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, fx अपॉन l ही तो बन गया। तो यहाँ पे भी जो हमारा टेंशन निकल के आएगा वो सेम ही आएगा, fx अपॉन l। तो अगेन अपन को यही ध्यान रखना है कि भैया x जो है वो नीचे से ले रहे हैं अपन। ठीक है, अगर मान लो इस रस्सी की लंबाई 6 मीटर है और मैंने बोला ऊपर से 2 मीटर पे टेंशन बताओ, तो आप बोलोगे भैया नीचे से 4 मीटर हो जाएगा, तो नीचे से 4 रख देना x की जगह, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेना। तो फॉर्मूला ये बढ़िया है, fx अपॉन l, ये इन दोनों ही केसेस में लग जाएगा, जिसमें सिर्फ एक रस्सी हो जिससे वो अपन F4 से खींच के ले जा रहे हैं या ऊपर लेके जा रहे हैं। और एक सुपर बोनस क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। तो इस सवाल में अपन से बोल रहा है कि एक 5 किलो का ब्लॉक है, उसके बीच में एक आइडियल स्ट्रिंग है और एक मास वाली स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, इस मास वाली स्ट्रिंग का मास जो है वो 10 किलो है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, और इस 5 किलो के ब्लॉक को हम 20 न्यूटन से एक स्मूथ फ्लोर पे खींच के लेके जा रहे हैं। तो हमको पूछता है पीछे से 1 मीटर पे टेंशन बताओ, पीछे से 1 मीटर पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी निकालनी है। तो अगेन सबसे पहला काम होगा इस पूरे सिस्टम का ए आप निकाल लो, फिर जहाँ पे टेंशन निकालनी वहाँ कट मारो, आइडियल स्ट्रिंग चिपकाओ और वहाँ का टेंशन आप पता लगा लो। तो सबसे पहला काम है एक्सेलरेशन निकालने का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स बटा टोटल मास। तो टोटल फोर्स है इस पर 20 न्यूटन और टोटल मास हो जाएगा इसका 10 kg प्लस 5 kg दैट इज 15 kg। तो यहाँ से अपन को मिलेगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिल जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको रख लो। अब अपन क्या करेंगे, अब इस छोटे वाले पार्ट को यहाँ से कट करके एक आइडियल स्ट्रिंग चिपका देंगे और इस सिस्टम को ऐसे करके अपन बना लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे टेंशन T इसको आगे लेके जा रहा होगा। ठीक है, मान लेता हूँ इस टेंशन को मैं T1 बोल रहा हूँ और यहाँ वाले टेंशन को T2 बोल रहा हूँ। तो मैं आपको जस्ट इस क्वेश्चन में T1 T2 दोनों निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे।
अच्छा, 1 मीटर वाली लंबाई का जो पार्ट का मास होगा वो कितना होगा? तो अपन बोलेंगे 4 मीटर में 10 kg है, तो 1 मीटर में कितना होगा भैया? 10/4 kg। ठीक है, यूनिटरी मेथड बोले तो 5/2 kg। ठीक है, अब अपन बोलेंगे इस वाले पार्ट को, ये टेंशन ही तो आगे भगा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो हम बोलेंगे T1 बराबर ma, इसका मास हो गया 5/2 और इसका एक्सेलरेशन वही है जो पूरे का एक्सेलरेशन, दैट इज 4/3। तो यहाँ से अपन को T1 की वैल्यू मिल जाएगी 10/3 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन को देखना है कि भाई ये T2 कैसे निकाला जाए। तो T2 निकालने के लिए एक सिंपल सा काम अपन को ये करना है कि देखो भाई, इसका मास तो 5/2 kg हो गया, मतलब 2.5 kg। तो बचे कुचे का मास कैसे निकालें? उसके लिए फिर से ये करें क्या? नहीं, उसके लिए आप पूरे मास से ये 2.5 किलो को माइनस करा दो। तो 10 में से 2.5 गया तो 7.5 kg बचेगा। तो इस वाले पार्ट का मास हो जाएगा 7.5 kg। ठीक है, अब इस पे सेम काम करो, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर ma। तो अपन लिखेंगे T2 के लिए T2 माइनस T1 जिसकी वैल्यू 10/3 है बराबर 7.5 इंटू a की वैल्यू है 4/3। तो यहाँ से देखो T2 क्या निकलेगा, इसको आएगा 10/3 को उधर भेज दिया, प्लस 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो 2.5 इंटू 4 करोगे तो 2.5 चौको 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 40/3 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों रस्सियों का टेंशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया तरीके से सीखे होगे, और जहां भी अपने को मास वाली रस्सी दिखेगी वहां पे ऐसी करके कट मारो, एक आइडियल स्ट्रिंग चिपकाओ और टेंशन निकाल डालो। बहुत ही सिंपल सा काम है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ बढ़िया सीखने मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी कुछ नई चीज़ें जानेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली से सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।